हाँ जी, तो मैं अब बात करने वाला हूँ कि आज के डेट में कंपनीज किस टाइप के एप्लीकेशंस बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं और कैसे बनाती है, क्या प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यूज होता है। तो सर ये पूरा का पूरा मामला है सप्लाई और डिमांड का। आप एज अ कस्टमर जो डिमांड करेंगे कंपनी से, कंपनी वैसे ही एप्लीकेशंस बनाएंगी। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि हमारे पूरे दिन में हम किस किस टाइप के एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो सुबह उठते ही अगर घर में आपको सब्जी मंगानी है तो आपके लिए लेट्स से दैट bigbasket.com। अगर आपको कुछ आइटम मंगाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाना है, तो फिर में भी आप अमेजन या फ्लिपकार्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोस्ती करनी है, यू आर फीलिंग लेजी कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, तो आपके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऑप्शन है। यही नहीं भैया, डेटिंग भी सॉर्टेड है आपके लिए, तो आपके लिए ऑप्शन है टिंडर। डेटिंग से बात नहीं बनी तो शादी.com, और उससे अगर आप परेशान हो गए हो तो doctor.com। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज के लिए आज के डेट में एक प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशन अवेलेबल है। हर चीज के लिए आपके फोन पे, आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के हेल्प से आपको वो सारी चीजें सॉल्व करके देगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब ये कि आज के डेट में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आपके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है, आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करती है। अब मैं बात करूं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे डिफरेंट है दूसरे एप्लीकेशन से। तो ये जो रियल वर्ल्ड है भैया, इट कंप्राइजेस ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज। इसमें लिविंग बीइंग होंगे और नॉन लिविंग बीइंग्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप जो कि लिविंग बीइंग है, हमारा एक स्टेट है, हमारा बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक नाम है, मेरा एक एड्रेस है, और मैं खाना खा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ। सेम वे नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, जिसका भी एक स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल कार का मॉडल क्या है, कार का कलर क्या है, मेक क्या है, और कुछ बिहेवियर जैसे कार खुद को एक्सीलरेट कर सकती है, कार खुद को ब्रेक कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं आपके इस रियल वर्ल्ड में। अब अगर मैं चाहूं कि इन सारी चीजों को लेके एक प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशन बनाऊं, तो मुझे सबसे पहला चैलेंज जो आने वाला है वो इसके रिप्रेजेंटेशन का इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो पहला चैलेंज है एंटिटीज को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने का। और दूसरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज जो हमारे दुनिया की है वो है रिलेशनशिप। आप सभी इस बात से अग्री करेंगे कि भैया रिलेशनशिप भले ही इंपॉर्टेंट हो पर है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज। अब अगर एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उस रिलेशनशिप को भी उठा के प्रोग्रामिंग के दुनिया में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कैसे होता है? इन सारी चीजों के लिए एक नया प्रोग्रामिंग पैराडिग्म उभर के सामने आया, which was called as object oriented programming, जहां पे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को, और ये जो रिलेशनशिप है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के हेल्प से। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बट आज के डेट में अगर किसी भी कंपनी को अगर एप्लीकेशंस बनाने हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए। और यही रीजन है कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पहले से पता होता है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मैं विश्व मोहन आपके लिए ये चीज आसान करने वाला हूं। अगले कमिंग संडे को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक अमेजिंग सुपर लाइव मास्टर क्लास, जहां पे मैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को बिल्कुल डिटेल में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आपको इंश्योर करूंगा कि आप अगर मुझे अगले कुछ घंटे, 2-3 घंटे इस मास्टर क्लास के लिए देंगे, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आने वाले हर इंटरव्यू में या फिर जब आप कंपनीज के लिए काम करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ये प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट करके अपन रिलेशनशिप को डिपिक्ट करते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी आने वाली बिल्कुल नहीं है।